आखिर एनटीए को पेपर रद्द क्यों करना पड़ा? अब जहाँ तक बात है बच्चों की, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। पेपर लीक के आरोप के बाद ऑफिशियली वो अनाउंसमेंट करता है कि नीट यूजी 2026 जो है रद्द किया जाता है। मेरा ये कहना है कि एनटी जैसी संस्था से जो गलती हो रही है, इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। कि राजस्थान से ये जुड़ा कनेक्शन, फिर केरला से राजस्थान से जुड़ा कनेक्शन, पेपर जो है सर्कुलेट हो रहे थे। पहले 5 लाख में बिका और फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक 30,000 में वो बिकता चला गया। 22 लाख जो बच्चे तैयार हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। क्या लगता है सर ये संख्या कम हो सकती है? एनटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ये बोला है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों से रजिस्ट्रेशन फ़ीस न लें, उनको वही सेंटर दिया जाए। लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा वो झेल रहा है उसकी तो कीमत नहीं है। इस देश को शिक्षा मंत्री से ज़्यादा ज़रूरत है एक परीक्षा मंत्री की। संयोग और प्रयोग के बीच एक बार फिर से एनटीए फंस गया है। पेपर लीक के आरोप के बाद ऑफिशियली वो अनाउंसमेंट करता है कि नीट यूजी 2026 जो है रद्द किया जाता है। पर सवाल ये है कि 22 लाख जो विद्यार्थी नीट का एग्ज़ाम देने के लिए सालों से तैयारी कर रहे थे, उनकी मेहनत का अब क्या? एनटीए जो है हमेशा से अपने ऊपर सवाल छोड़ जाता है हर एग्ज़ाम के बाद। लगातार अनियमितताएं हो रही हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर, पर कुछ दिन पहले एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बीच वो सफाई पेश करता है, साथ ही चैलेंज करता है कि इस बार जो है एनटीए से कोई भी गलती नहीं होगी। पर जो अब गलती सामने आई है उस पर एनटीए का क्या जवाब है? जवाब तो कुछ नहीं है, बस अनाउंसमेंट है कि रद्द किया जाता है और सीबीआई पर जाँच छोड़ दिया जा रहा है। फिलहाल इन सब सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ विद्या वाटिका से डीके राय सर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नीट जेईई तैयारी करवाता है ये वाटिका। तो सर से सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, आखिर एनटीए को पेपर रद्द क्यों करना पड़ा? अब आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी थे उसमें से 45,000 जो स्टूडेंट है वो तो छत्तीसगढ़ से ही थे। रायपुर के करीब 9,000 से अधिक बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। सर पेपर रद्द तो हो गया है, कई बच्चे इससे नाराज़ है, जिनका अच्छा स्कोर बना था वो भी नाराज़ है, और कई बच्चों का ये कहना है कि हम बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं, दूर से जाकर एग्ज़ाम देते हैं, हमारा सेंटर है। वैसे तो एनटीए ने सफाई पेश की है कि हम एग्ज़ाम सेंटर वगैरह चेंज नहीं करेंगे, पर गलती तो हो गई है। एनटीए पहले चैलेंज करता है बच्चों को, ट्वीट पे ट्वीट करता है कि इस बार कोई गलती नहीं निकाल पाएगा। अब इस सब के बाद जब आरोप लग गया, पेपर लीक हो गया, तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा सर कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे समझ में एनटीए को कि पेपर सच में लीक हो गया है, सीबीआई को जांच सौंपना पड़ेगा? देखिए 2024 में भी ऐसा हुआ था, तो एनटीए तो अगर इस बार भी चाहता तो लिपापोती ही करता। वो तो इस्टेब्लिश सही समय पे हो गया कि पेपर लीक हुआ है। अब एनटीए तो ये कहेगा कि भाई हमने विसल ब्लोअर हम ही ने मतलब एविडेंस दिया और सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया कि आप जांच कीजिए, और जांच में इस्टेब्लिश हुआ। बट कहीं ना कहीं ये उनको पहले ही मालूम चल चुका था कि अब इस बार 24 जैसा माहौल नहीं रहेगा, वो इस्टेब्लिश होना ही होना है। अच्छी बात यह है कि जल्दी इस्टेब्लिश हो गया है, एग्ज़ाम को मतलब कैंसिल कर दिया गया है। 24 की तरह नहीं कि बिना कैंसिल किए इतनी ज़्यादा मेरिट चली गई थी। अब जहाँ तक बात है बच्चों की, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। अब नाइंसाफ़ी कई तरीके की है, जैसे कई बच्चे क्या है 1 साल 2 साल 3-4 साल तक ड्रॉप लेते हैं, कई 5-6 साल ड्रॉप लेते हैं, और इस मेंटल ट्रॉमा के साथ एग्ज़ाम देते हैं। अब उनका अच्छा स्कोर आया, अब जिस बच्चे का अच्छा स्कोर है वो बेचारा निश्चिंत था कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा इस बार। अब उसको आप बता रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया है, हम फिर से कराएंगे रीशेड्यूल। अब उसका मेंटल ट्रॉमा समझिए, वो बेचारा किसी ज़िले में रहता है, किसी दूसरे ज़िले में जाकर तैयारी करता है, एग्ज़ाम सेंटर उसका किसी और जगह होता है। अभी वो अपने घर पे गया होगा बच्चा, वो वापस कैसे आएगा? और अगर वो जहाँ जिस सेंटर पे एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे उसको आसपास रहने की व्यवस्था भी नहीं मिलने वाली, इस सिचुएशन में वो घर से तैयारी करेगा। कम से कम वो कोचिंग कहीं करता है तो वहाँ मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं एग्ज़ाम तक। जैसे हमारे यहाँ हम एग्ज़ाम तक बच्चों तक अवेलेबल रहते हैं, तो मेंटर क्या है एग्ज़ाम तक लगातार बच्चे को पुश करता रहता है। अभी बच्चा घर पे बेचारा अकेला है, अब वो क्या करेगा कि यूट्यूब पे यहाँ वहाँ वीडियो देखेगा एकदम, और इतने ज़्यादा क्लटर वीडियो हैं कि वो एक तरीके से कन्फ्यूज़ है कि अब करें तो करें क्या। जैसे हमारे पास भी सुबह से इतने कॉल आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें। तो अब ये है कि जो जितनी अच्छी कोचिंगें हैं वो अपने बच्चों को वापस बुला रही हैं, या जो नहीं आ सकते हैं उनको ऑनलाइन सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। हम फिलहाल बच्चों के लिए अप टू एग्ज़ाम गाइडेंस और टेस्ट सीरीज़ जो आ सकते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो नहीं आ सकते उनको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। तो अपना पार्ट हम रोल प्ले कर रहे हैं। बट मेरा ये कहना है कि एनटी जैसी संस्था से जो गलती हो रही है इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एक जो भी स्टैब्लिश उसमें हो उसे सीधा सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए नौकरी से। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं 2 बार वही थे, 24 में वही थे, इस बार भी वही हैं। कितना भी एंटी लिपापोती करे उनको कायदे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफ़ा देना ही चाहिए। एक चीज़ सर जो मैं वही शुरुआती तौर पे समझना चाह रहा हूँ कि राजस्थान से ये जुड़ा कनेक्शन, फिर केरला से राजस्थान ये जुड़ा कनेक्शन, पेपर जो है सर्कुलेट हो रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे सर्कुलेट हो रहा था, फिर बिकने वाली भी बात सामने आई क्वेश्चन पेपर की, इसकी क्या? देखिए जैसे अभी तक जैसे इस्टेब्लिश हुआ है जो भी कि हैंड रिटन एक पेपर मिला है, तो केरल से चला, फिर राजस्थान पहुंचा, फिर पीजी ओनर के पास पहुंचा, उसके बाद फिर छीछा लेदर शुरू हुआ।
पहले 5 लाख में बिका और फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक 30,000 में वो बिकता चला गया। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्केल पे हुआ है, इसीलिए इतनी जल्दी इस्टेब्लिश भी हो गया है कि हाँ मतलब ये एग्ज़ाम इफेक्टेड हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्केल पे हुआ है, तो उसको रद्द कराना ही अच्छा समझा इन लोगों ने और डिसीजन लिया। तो नेटवर्क तो मतलब इसमें काफ़ी तगड़ा इन्वॉल्व था। अब बाकी बातें सीबीआई बताएगी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, फिर आगे मालूम चलेगा। एनटीए के ऊपर सर 2024 में भी उमर सीट वाला जो मामला हुआ पेपर लीक का, उससे पहले भी तमाम मेंस में भी दिक्कतें आती हैं, और जब 2024 में लास्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई तो ये बात कही गई कि एनटीए को भंग कर देना चाहिए, या फिर भंग करने की बात भी उठी थी कि हम भंग कर देंगे। क्या लगता है सर, क्या अब इंतज़ार अभी भी करना चाहिए, एनटीए को अभी एक बार और मौका देना चाहिए कि ये फिर से एग्ज़ाम ले, ये फिर से अपने आप को प्रूफ करे कि नहीं हम इस बार नहीं होने देंगे, या इसे भंग करके एक अच्छी व्यवस्था शुरू करनी चाहिए फिर से? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं 20 सालों से ज़्यादा से इस प्रोफेशन में हूँ। सीबीएसई जब भी एग्ज़ाम लेता था तो एग्ज़ाम का स्टैंड भी अच्छा रहता था और इस तरह की शिकायतें नहीं रहा करती थी। और जब से एनटीए इन्वॉल्व हुआ है, कई तरह की अनियमितताएँ एनटीए के मतलब स्ट्रक्चर में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम उनसे छीन लेने चाहिए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। खासकर नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स वापस सीबीएसई या आईआईटी जैसे कराते हैं, वो कराए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बच्चों के लिए भी। जैसे जो संख्या आई थी सर, क्या लगता है सर, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बच्चों के मनोविज्ञान में जो प्रभाव पड़ता है, 22 लाख जो बच्चे तैयार हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, क्या लगता है सर ये संख्या कम हो सकती है, क्योंकि फिर से दोबारा तैयार होना है बच्चे को, क्या इस तरह से मनोबल टूटता है, कम हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2024 के बाद मैं देख रहा हूँ कि एक बार 2024 में सब दिक्कतें हुई, 25 में फिर उन लोगों ने पेपर को ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट बना दिया। तो इस तरह का जो मेंटल ट्रॉमा होता है, बच्चा नो डाउट इसमें कहीं ना कहीं फेस करता है कि ये मेरे बस का है कि नहीं है, और कितना भी मैं ईमानदारी से तैयारी कर लूँ, अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम में इस तरह का सीन डेवलप होना है तो होगा या नहीं होगा, इस तरह का जब वो डाउट में आता है तो ऐसे कई बच्चे हैं तैयारी छोड़ देते हैं। मतलब कि 12th के बाद 1 साल तैयारी किए, इस तरह का सिचुएशन फेस किए, फिर वो छोड़ देते हैं। तो काफ़ी फ़र्क तो पड़ता है इससे। और संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कम तो होगी संख्या। बच्चा 3 साल से परेशान है, 24, 25, 26 परेशानी चल रहा है। जी, एक चीज़ जो ये 4th और 5th पॉइंट में एनटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें ये बोला है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों से रजिस्ट्रेशन फ़ीस ना लें, उनको वही सेंटर दिया जाए और अपनी खर्चे पे एग्ज़ाम लेगा इस बार एनटीए। ये जो चीज़ें वो एकदम इस तरीके से बता रहे हैं कि हमने सुविधाएं दी हैं अब दूसरी बार बच्चों को, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सुविधाएं तो नहीं कहेंगे इसको, लीपापोती कहेंगे कुल मिला के इसको। अब वो करें भी तो करेंगे, उनके हाथ में कुछ है तो नहीं। तो अल्टीमेटली वो यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे वापस पैसा नहीं लेंगे। यार, पैसा लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। आपको जो पैसा दिया गया था, आपको एग्ज़ाम सही करने का पैसा दिया गया था, तो आप तो वो भी नहीं करा पाए। अभी जो बच्चा जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो वापस आप एग्ज़ाम सेंटर जनरेट करेंगे, अगले शहर में जाकर वो फिर से एग्ज़ाम देगा, उसका खर्चा कौन बियर करेगा? खर्चा तो फिर छोड़िए, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा वो झेल रहा है उसकी तो कीमत नहीं है। तो जो एनटीए कह रहा है कि हम पैसा नहीं लेंगे, अपने खर्चे पे कराएंगे, वो सब बेकार की बातें हैं, कोई मतलब नहीं उसका। सीबीआई जांच तो कर रही है सर, अब इस जांच के बाद अगर पूरी तरीके से प्रूफ हो गया कि हाँ पेपर वगैरह लीक हुआ है, कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी, क्या लगता है सर एनटीए, क्योंकि गड़बड़ियाँ तो लगातार होते चले जा रही हैं, अनियमितताएं तो हमको देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है सर कि अगर ये इस बार एग्ज़ाम हो भी गया फिर दूसरी बार में, तो क्या इसे सीख मिलेगी, क्या कुछ चेंजेस होंगे? क्योंकि कई ऐसे टीचर्स हैं जो मांग कर रहे हैं कि इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तौर पे भी अब कर देना चाहिए अगर इतनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो आप क्या इस पर टेक्निकल व्यू रखना चाहिए? देखिए, सीबीटी जैसा एग्ज़ाम, जैसे जेईई का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो रहती है। भले वो एक्सपोज नहीं होती है, वो अलग पहलू है, बट अब ये है कि कुछ नहीं से कुछ सही, तो उसको उसके चलते टीचर कह रहे हैं कि अगर ऑफलाइन पेन पेपर मोड में आप एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हो तो सीबीटी के थ्रू आप एग्ज़ाम करा लो। बट उसमें भी क्या स्केलिंग जो सिस्टम होती है, पेपर किसी मीटिंग में ईजी आ गया, किसी में डिफ़िकल्ट आ गया, तो वो जो स्केल करते हैं वो बहुत जस्टिफाइड नहीं होता है स्केल, तो दिक्कत वहाँ भी है। पेन पेपर मोड जो है अच्छा तो है, बट उसको सही तरीके से भी कराया जा सकता है। एनटीए के लिए क्या सीख देना चाहेंगे? एनटीए के लिए सीख यही है कि भाई जो भी उनका सिस्टम है थोड़ा ईमानदारी से काम करे तो दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं करप्शन उनके सिस्टम में है, इसलिए सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे यूपीएससी का पेपर है, मैंने कभी सुना नहीं कि वो आउट होता है। तो अगर सिस्टम चाहे तो पेपर आउट नहीं हो, सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से पेपर आउट हो रहा है। तो सही बात है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बिना आउट हुए अच्छे से हो जाते हैं, पर स्टेट लेवल पे या फिर सेंटर लेवल पे कुछ एग्ज़ाम्स अभी भी ऐसे हैं जो हाशिए पर है, उसे अच्छे से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं किया जा पा रहा है और ना ही कोई अच्छी व्यवस्था दी जा पा रही है। और नियम तो इतने सारे आ जा रहे हैं कि आपको ये टी शर्ट पहन के नहीं जाना, अगर आप ये पहना तो उसको काट दो कैंची से, ये सब सारी चीज़ें हैं। पर जो टेक्निकल चीज़ पे जो हम पीछे हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, इसको कैसे रोक पाएंगे? आप विद्यार्थियों के कलावा काट देंगे, उनके बालों को काट देंगे, कान की उतरवा देंगे, पर जो टेक्निकल हार हो रही है उस पर कैसे आप जीत हासिल करेंगे? तो ये तमाम सवाल है। और लगातार देश भर में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अच्छे, उन एग्ज़ाम में जिस तरह की भी फेलियर हमको देखने को मिल रहे हैं, जो अनियमितताएं हो रही हैं, उसके बाद तो साबित यही हो रहा है कि इस देश को
शिक्षा मंत्री से ज़्यादा ज़रूरत है एक परीक्षा मंत्री की। तो एक अच्छा परीक्षा मंत्री हायर करना चाहिए भारत सरकार को और वो सारी परीक्षाओं को देखे। फिलहाल आप देखते हैं कि सीबीआई जांच कर रही है, क्या होता है, कैसे होता है, फिर एनटीए दोबारा जो एग्ज़ाम लेगा उसके डेट कब आएंगे, अब बच्चों की संख्या बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, तमाम सारी चीज़ें तो हैं। बच्चों को खुद से अब फिर से तैयार होना है। अब वो तैयार कैसे होते हैं ये भी एक वो है, इसका जो डाटा है वो बच्चों के मन का जो एनालिसिस है वो कैसे कर पाएगा एनटीए, वो भी देखना होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, उसका भी कोई डाटा एनटीए अपने पास नहीं रखा होगा, गारंटी है। फिलहाल देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट रहता है। जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। सर ने जिस तरह से कहा कि हम निःशुल्क बच्चों को दे रहे हैं, वैसे कई टीचर्स जो हैं अपने तरफ से आगे बढ़कर इस चीज़ पे आवाज़ भी उठा रहे हैं, गलत भी ठहरा रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं बच्चों की। फिलहाल ये अपना रोल तो अदा कर रहे हैं, पर जिनको अहम रोल अदा करना है वो कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय पेपर रद्द करने के। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।